हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेंगे जो है शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, अब हम सिर्फ जो अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जो द्विघात बहुपद है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वी हैव any quadratic polynomial px equal ax square प्लस bx प्लस c। ये अपने पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, सपोज दैट इसके जो जीरोज हैं वो अल्फा और बीटा हैं। Let us assume that zeros of px are alpha beta। माना px के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं। ये हमने दो इसके जीरोज ले लिए, शून्यक ले लिए। अब देखो, ये जो अपना पॉलिनोमियल है, हमें इसके जीरोज फाइंड करने हो तो जीरो कैसे फाइंड करते हैं? इक्वल जीरो लगाएंगे और ये एक इक्वेशन बनेगी और इस इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे। यही तो होता है। तो हमें क्या मिल जाएगा? जीरोज मिल जाएंगे, यानी अल्फा की और बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो हम क्या करें, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों का योग और इन दोनों का गुणनफल। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इसके शून्यक निकालने पड़ेंगे, पहले इसके जीरो फाइंड करने पड़ेंगे। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, बीटा की वैल्यू आ जाएगी, तो दोनों को प्लस कर लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। इतना लंबा थोड़ा काम हमें करना पड़ेगा। एक तरीका और है, यदि हमें सिर्फ ये दो वैल्यू ही बतानी है तो एक तरीका और है अपने पास। वो क्या है? वो है कोफिशिएंट के आधार पर। कोफिशिएंट है जो गुणांक हैं, इनकी हेल्प से बिना किसी कैलकुलेशन के हम बता सकते हैं कि इनका प्लस तो कितना होगा और इनका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, योग क्या होगा और गुणन क्या होगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा है, ये होगा माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है? एक्स का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का गुणांक है, अपॉन ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे ही अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये होता है सी अपॉन ए। सी क्या है? अचर पद है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म, अचर पद, अपॉन ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ये तो हो गया अपना सम ऑफ जीरोज, शून्यकों का योग। ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, अपने को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दे दिया जाए और हमें ये दो वैल्यू पूछी जाए, तो एक तरीका तो अपना ये होगा कि हम इसके जीरोज फाइंड करेंगे, इसके शून्यक ज्ञात करेंगे, उसके बाद दोनों को ऐड कर लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दोनों काम हो जाएंगे अपने।
जीरोज क्या होंगे, अल्फा की बीटा की वैल्यू क्या होगी वो भी मिल जाएगी और ये दोनों वैल्यू भी मिल जाएंगी। लेकिन हमें करना क्या है, हमें तो सिर्फ ये दो वैल्यू ही बतानी है। अल्फा बीटा का अलग अलग मान नहीं बताना, अलग अलग वैल्यू नहीं बतानी, हमें तो मतलब इन दोनों से है। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले की हेल्प से डायरेक्ट इन दोनों की वैल्यू बता सकते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध बोलते हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो अब यहां से जो अपना क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन क्या होगा, अल्फा बीटा की वैल्यू भी बतानी होगी, यानी जीरोज फाइंड करने होंगे, शून्यक निकालने होंगे। उसके बाद ये जो रिलेशन है इसको सत्यापित करना होगा, इसको वेरीफाई करना होगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे हम इसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं। पॉलिनोमियल अपने को दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। दो बातें बतानी है अपने को इसके अंदर, फाइंड जीरोज, शून्य के ज्ञात कीजिए, और सेकंड जो अपना रिलेशन है उसको वेरीफाई करना है, सत्यापित करना है। अब देखो, फॉर जीरोज शून्यकों के लिए क्या होगा, px इक्वल 0। चाहे हम ये लाइन बाद में लिख सकते हैं, यहाँ हमें इसके क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं। क्लास 8th में हमने सीखा है कैसे करते हैं इसके फैक्टर। ठीक है, इस लाइन को हम बाद में भी लिख सकते हैं, पहले हम इसके फैक्टर कर लें, और चाहे पहले लिख लो, डजंट इट मैटर, इसका कोई मैटर नहीं है। चलो फैक्टर करते हैं। अब फैक्टर किस प्रकार से करेंगे एक बार हम इसको समझ लेते हैं। जैसे अपने को ये इस टाइप का दिया हुआ है, अब इसके फैक्टर करने के लिए इस a को हम क्या कर लेते हैं, c से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a को हमने क्या कर लिया, c से मल्टीप्लाई कर लिया, गुणा कर लिया। अब इसके क्या करेंगे, इसके हम 2 फैक्टर लेंगे, इसके 2 गुणनखंड लेंगे, 2 टुकड़े करेंगे। ठीक है, सपोज दैट एक तो आया b1 और एक आया b2। ठीक है, कोई भी 2 वैल्यू आ जाएंगी। अब ये किस प्रकार से हो कि चाहे हम इनको प्लस करें या फिर माइनस करें, प्लस या माइनस करने से ये किसके इक्वल आ जाए, b के इक्वल आ जाए, ये तरीका होता है। तो देखो यहाँ तो 1 है और यहाँ पे 10 है, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 ही आएगा। अब 10 के फैक्टर क्या होंगे, 10 1 जा 10, 5 2 जा 10, और कुछ होगा नहीं इसके अलावा। अब देखो, यदि हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 11 आएगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आएगा। चाहिए क्या अपने को, प्लस का 7 चाहिए, तो यहाँ से तो 7 नहीं आ सकता, ये तो कट हो गया। अब अपने पास एक ही ऑप्शन बचा है, और जब एक ही ऑप्शन बचा है तो सीधी सी बात है, कन्फर्म है कि वहीं अपने फैक्टर होंगे। बाकी हम चेक कर लें तो दोनों को ऐड कर लो, 7 आ रहा है, और हमें चाहिए क्या, 7, प्लस का 7 चाहिए हमें। जो चिन्ह है, जो साइन है, उस पर भी हमें ध्यान देना है। तो यहाँ इसके फैक्टर हो गए 5 और 2, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। ठीक है, अब देखो इन दोनों को एक साथ लेना है, इन दो टर्म्स को एक साथ लेना है। अब इन दो टर्म्स को एक साथ लेते हैं, क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ x प्लस 5 तो यहाँ भी कंफर्म है, x प्लस 5 ही बचेगा। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 10 है, दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 मतलब प्लस 2, तो यहाँ तो क्या बचेगा x, और यहाँ क्या बचेगा 5। अब ये 2 टर्म हो गई, इन दोनों टर्म के अंदर देखो क्या कॉमन आ रहा है,
x प्लस 5 को मना रहा है। यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या 2, तो ये इसके फैक्टर हो गए x प्लस 5 x प्लस 2। अब अपनी लगा दो कंडीशन फॉर जीरोज, शून्यकों के लिए px इक्वल 0। अब px की वैल्यू 0 होगी, इट मीन्स x प्लस 5 x प्लस 2 इक्वल 0। अब देखो है क्या, ये भी कोई नंबर है और ये भी कोई नंबर है, कोई ना कोई संख्याएं हैं ये। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 0। अब देखो दो नंबर हैं, दो संख्याएं हैं और उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। ये कब पॉसिबल होगा, ऐसा कब हो सकता है, जब उन दोनों में से कोई एक नंबर 0 हो या फिर दोनों नंबर 0 हो। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 और किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0, ठीक है ना। यानी दोनों में कम से कम एक 0 होगा, एटलीस्ट वन फैक्टर इज 0, ठीक है, ये तो श्योर है। अब कौन सा 0 होगा हमें तो नहीं पता, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। x प्लस 5 0 होगा या फिर x प्लस 2 0 होगा। x प्लस 5 0 है तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5, और x प्लस 2 0 है तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी। पावर कितनी थी 2, तो x की भी कितनी वैल्यू आएंगी 2 आएंगी, ठीक है। इट मीन्स हमें इसके क्या मिल गए, शून्यक मिल गए, जीरोज मिल गए। दो बातें पूछी थी अपने से, एक तो आ गई। अब हमें रिलेशन को वेरीफाई करना है, ठीक है। अब रिलेशन वेरीफाई करना तो उसके लिए क्या करना है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, शून्यकों का योग, दोनों को ऐड कर दो। तो -5 में -2 को ऐड कर दिया तो माइनस का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यकों का गुणनफल, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। -5 को -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस प्लस और 5 2 जा 10। अब ये जो हमने यहाँ पे सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल निकाला। ये कैसे निकाला कि हमारे पास जीरोज थे, अपने पास शून्यक थे। अब अपना तरीका दूसरा है ना, कोफिशिएंट के आधार पर, गुणांकों के आधार पर। तो इसकी ना जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो मानक रूप है ax² प्लस bx प्लस c, उससे कंपेयर कर दो इसको। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, a मीन्स x² का कोफिशिएंट क्या है 1, b कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 7, c कांस्टेंट टर्म क्या है 10, ठीक है। देखो ऐसा भी कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे इन दोनों का सम और प्रोडक्ट फाइंड किया ना, इसी को आगे फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दो या फिर अलग से इसकी वैल्यू फाइंड कर लो, फिर दोनों को इक्वल बता दो, ठीक है। तो हम दोनों को अलग अलग बता देते हैं। अब देखो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या फॉर्मूला है -b/a, माइनस b की वैल्यू कितनी है -7, माइनस है तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1, माइनस माइनस प्लस 7, और 7 को 1 से डिवाइड करेंगे, 1 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 7 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये क्या होता है c/a होता है। c की वैल्यू क्या है 10, a की वैल्यू क्या है 1, क्या आएगा 10। अरे सॉरी गलत कर दिया मैंने, तो गलत लिख दिया।
माइनस b की वैल्यू क्या है, यहाँ देखो b की वैल्यू है 7 और a की वैल्यू क्या है 1, तो ये क्या आ गया -7। c की वैल्यू क्या है 10, a की वैल्यू क्या है 1, क्या आ गया 10। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सम ऑफ जीरोज कितना है -7 और यहाँ भी कितना है -7। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है 10, यहाँ भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है 10, वैल्यू इक्वल आ रही है ना। ये अपना जो रिलेशन था वो वेरीफाई हो गया। सो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट आर वेरीफाइड, अतः शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध सत्यापित होता है। अब देखो जो अपना पॉलिनोमियल है वो अपने को 3 टाइप से मिल सकता है। यहाँ तो क्या था ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में था ये, तो ऐसे करना है। जब इस फॉर्म में दिया जाता है तो ऐसे करना है। ठीक है, अब क्या करेगा, सेकंड जो केस होगा उसमें वो क्या करेगा, c की वैल्यू 0 कर देगा। c की वैल्यू 0 करेगा तो इस टाइप का मिलेगा, क्योंकि c तो 0 हो ही गया। फिर क्या करेगा, b को 0 कर देगा। b को 0 करेगा तो ये बचेगा, और यहां हमें हमेशा माइनस ही मिलेगा, प्लस नहीं मिलेगा, कभी भी माइनस मिलेगा। अब इनके हमें क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे। तो हमें इस तरीके से नहीं चलना। अब देखो साफ साफ दिख रहा है दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। x कॉमन लेंगे तो ax प्लस b हो गए फैक्टर, बस एक लाइन में ख़त्म बात। इस झमेले में हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, शॉर्ट एंड स्वीट अपना काम हो जाएगा। और जब ये ऐसा मिलेगा तो यहाँ अपनी आइडेंटिटी काम करेगी, सर्वसमीका काम करेगी, a² माइनस b² वाली। देखो इसको क्या लिखेंगे, √ax का स्क्वायर, और c को लिख देंगे √c का स्क्वायर। तो बन गई ना ये a² माइनस b²। तो क्या लिखेंगे इसको, a माइनस b a प्लस b। यानी जब इस फॉर्म में दिया हुआ है तो हम इजीली फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। अब देखो यहां से हम एक बात और समझते हैं, ये अपना पॉलिनोमियल हो गया, ये इसके फैक्टर हो गए, गुणनखंड हो गए, और ये इसके जीरोज हो गए, शून्यक हो गए। ध्यान दो x इक्वल -5 क्या है, 0 है, शून्यक है। तो x प्लस 5 क्या हुआ, फैक्टर हो गया, गुणनखंड हो गया। x इक्वल -2 0 है, शून्यक है। तो x प्लस 2 क्या हो गया, फैक्टर हो गया। देखो -2 है वो इस इधर आ रहा है x के पास, तो इधर माइनस का, तो इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस का। ये तो हो रहा है। x प्लस 5 भी फैक्टर है और x प्लस 2 भी फैक्टर है। अब यहाँ पे दोनों क्या हो रहे हैं, गुणा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो यहाँ से एक बात समझना है अपने को कि यदि x इक्वल a ये किसी पोलिनोमियल px का 0 है तो x माइनस a इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। देखो ये a इधर आया तो माइनस का हो जाएगा ना। ऐसे ही x इक्वल b यदि ये भी इसका क्या है 0 है तो x माइनस b इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। जब x माइनस a और x माइनस b दोनों px के फैक्टर हैं तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो वो भी px का क्या होगा, फैक्टर होगा। यानी इन दोनों का जो गुणनफल है वो किसके इक्वल आ जाएगा, px के इक्वल आ जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ देखो प्लस का साइन था तो दोनों जो जीरोज़ हैं वो नेगेटिव आए, माइनस में आ रहा है ना, तो यदि ये माइनस माइनस में ले लें तो x प्लस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा ना। x इक्वल माइनस ए ले लें और x इक्वल माइनस बी ले लें तो यहाँ प्लस प्लस हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी बन जाएगा। यानी जस्ट इसका उल्टा हो गया ना सिस्टम। यहाँ पे पोलिनोमियल दिया हुआ था और हमने उसके क्या निकाल लिए, जीरोज निकाल लिए, शून्यक निकाल लिए। अब यहाँ हमने इस बात को उल्टा लिया है, हमें क्या दिया हुआ है, शून्यक दिया हुआ है, जीरोज दिया हुआ है, क्या निकाल लिया, पोलिनोमियल। ठीक है, तो इसी को हम एक फॉर्मूले के रूप में लिखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पी एक्स, अपना जो पोलिनोमियल पी एक्स है उसके जीरोज क्या हैं, शून्यक क्या हैं, अल्फा बीटा हैं, तब पी एक्स क्या होगा, पी एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, प्लस में क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला बन गया अपना। ये फॉर्मूला कब काम करेगा, जब अपने को जीरोस दे दे और कह दे कि ये जिस पोलिनोमियल के हैं वह पोलिनोमियल बताइए, तो यह फॉर्मूला काम लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो ये अपना फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, पोलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। अब देखो यहाँ दो बातें हैं, हमें यह देखना पड़ेगा कि अपने को अल्फा बीटा दिया है या डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दिया है। ठीक है ना, कभी कभी क्वेश्चन में क्या मिलता है अपने को, अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू अलग अलग मिलती है, तब हमें क्या करना होता है, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं और अल्फा बीटा निकाल लेते हैं। कई बार क्वेश्चन में क्या करता है, डायरेक्ट अपने को ये वैल्यू मिलती है ना, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे देता है। तो वहाँ हम क्या करते हैं, यदि हम ध्यान नहीं देते तो गलती कर बैठते हैं, क्योंकि वहाँ हमें इन दोनों को ऐड करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता थोड़ी है। डायरेक्ट हमें ये वैल्यू दे रखी है, लेकिन हम इस बात पे ध्यान नहीं देते और उन दोनों को ऐड कर लेते हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आते हुए भी हम क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। तो इस बात में हमें फोकस करना है, ध्यान देना है कि हमें अल्फ़ा और बीटा अलग अलग दिया है या फिर अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या देखा कि x इक्वल ए यदि 0 है तो x माइनस ए क्या होगा, फैक्टर। x इक्वल बी 0 है तो x माइनस बी क्या होगा, फैक्टर। जब दोनों अलग अलग फैक्टर हैं तो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, दोनों का जो गुणनफल होगा वो भी px का क्या होगा, फैक्टर होगा। इस बात को हमें ध्यान रखना है, आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हमें इस बात की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला हो गया। अब जो अपना ये कंसेप्ट है, इसी पर बेस्ड जो एक्सरसाइज है वो है अपनी 2.2 हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास कैसी रही, अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।